तो नमस्कार प्रणाम साथियों, मैं चांदीलाल यादव और आप देख रहे हैं चांदीलाल स्टडी सेंटर। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के बीच 9th क्लास का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहा हूं जो मैथ का है और वो भी बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। तो चलिए देखिए 5 के सवाल, ठीक है। चलिए 5 नंबर का हम सवाल नहीं लिखेंगे, केवल सोल्व करेंगे, क्योंकि सवाल लिखने पर समय ज़्यादा वेस्ट हो जाता है और आपका और मैं अपना भी समय को बर्बाद नहीं जाने देंगे और साधारण से साधारण शब्दों में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए कहता है यदि किसी सम्मेलन की त्रिज्या एवं ऊंचाई तिगुनी की जाए। देखिए सम्मेलन की त्रिज्या भी तिगुनी कर देना है और ऊंचाई भी तिगुनी कर देना है, तो सम्मेलन के आयतन का अनुपात क्या हो जाएगा, यानी आयतन कितना गुना हो जाएगा। देखिए सवाल क्या कहता है कि यदि किसी सम्मेलन की त्रिज्या और ऊंचाई तिगुनी की जाए, तो पहले मान लेते हैं। देखो माना कि सम्मेलन के त्रिज्या बराबर आर, त्रिज्या बराबर मान ली कि सम्मेलन की त्रिज्या बराबर आर एवं ऊंचाई बराबर एच। तो इसलिए सम्मेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर ये होगा। अब देखिए अब कहता है कि सम्मेलन के त्रिज्या और ऊंचाई दोनों क्या करना है, 3 गुनी कर देना, यानी 3 से गुना कर देना, ठीक है। अब देखिए सम्मेलन के त्रिज्या और ऊंचाई तिगुनी करने पर देखिए त्रिज्या क्या हो जाएगा, त्रिज्या पहले आर था वो हो गया 3r एवं ऊंचाई जो हो जाएगा, ऊंचाई ये हो जाएगा 3h। तो इसलिए नए सम्मेलन के आयतन बराबर, इसलिए नए सम्मेलन का आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। ये फार्मूला होता है, तो पाई आई आर स्क्वायर के जगह पर 3r, तो 3r के स्क्वायर और एच के जगह पर 3h, तो क्या हो जाएगा पाई 3 के स्क्वायर करेंगे तो 9, r के स्क्वायर कर दिया r और गुने 3h, तो 9 3 27 r स्क्वायर एच। अतः देखिए पहले सम्मेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच और नयका वाला के 27 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो इसलिए नए सम्मेलन का आयतन पहले सम्मेलन से 27 गुनी है। कितनी गुनी है, 27 गुनी। चलिए तो दोस्तों आप देखिए 5 के बी नंबर सवाल। 5 के बी में कहता है यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 1/3, यानी आधार की त्रिज्या 1/3 कहे का मतलब 1/3 से गुना, न तो 3 से भाग दे दीजिए, न तो 1/3 से गुना कर दीजिए, ठीक है। तो कहता है यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 1/3 कर दी जाए, जबकि ऊंचाई अपरिवर्तित रहे, यानी ऊंचाई के छेड़छाड़ नहीं करना, ऊंचाई जे रहेगा से रहेगा, ऊंचाई अपरिवर्तित रहे, तो मूल बेलन के आयतन और इस लघुकृत यानी नए बेलन के आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। पहले बेलन के आयतन और नए बेलन के आयतन, और ऊंचाई के छेड़छाड़ नहीं करना है, ठीक है, खाली त्रिज्या के 1/3 कर देना। तो पहले मान लेते हैं कि माना कि बेलन के त्रिज्या बराबर आर, बेलन के त्रिज्या बराबर आर तथा ऊंचाई बराबर एच मान ली। इसलिए बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। अब हो गया। अब देखिए अब कहता है त्रिज्या को 1/3 करना। अब नए बेलन के त्रिज्या बराबर, देखिए नए बेलन के त्रिज्या जो है 1/3 कर देना, यानी 1/3 से गुना कर देना, ठीक है। तथा ऊंचाई अपरिवर्तित रहेगा, तथा ऊंचाई जो उसमें है h, यह हवा वह रहेगा, ठीक है। ऊंचाई बराबर देखिए ऊंचाई बराबर h, ऊंचाई बराबर क्या मान लें h। तो इसलिए नए बेलन का आयतन, तो देखिए नए बेलन के आयतन फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आई आर स्क्वायर के मान कितना है 1/3 r आई का स्क्वायर आई एच के मान एच रहेगा। अब यहाँ पे देखिए पाई आर के स्क्वायर करिएगा तो आई आर स्क्वायर एच है, तो एच 3 के स्क्वायर कर दीजिएगा तो 9। तो कथी कहता है पहले बेलन के आयतन अनुपात नए बेलन का आयतन। प्रश्न से देखिए कथी कह रहा है, प्रश्न से कह रहा है पहले बेलन के आयतन अनुपात नए बेलन के आयतन, पहले बेलन के आयतन अनुपात नए बेलन के आयतन। तो देखिए पहले बेलन के आयतन कितना है पाई आर स्क्वायर एच, और नयका वाला का अनुपात कितना है पाई आर स्क्वायर एच बटा में 9, ठीक है। ये कट गया, पाई स्क्वायर एच से पाई आर स्क्वायर एच कट गया, ठीक है, एक मरतबे। अब देखिए बटा में तो बराबर के इधर आ गया, तो गुना में उधर ना कुछ बचा था 1, तो कितना हो गया 9 गुने 1 यानी 9 अनुपात 1 हो गया। उतार लीजिए। चलिए
चलिए अब 5 के सी नंबर सवाल देखिए। 5 के सी में कथी कहता है कि देखिए कहता है कि यदि किसी सम्मेलन की त्रिज्या आधे, अच्छा त्रिज्या के आधा कर देना, ठीक है, और ऊंचाई को 2 गुना, त्रिज्या को आधा कर देना, ऊंचाई को 2 गुना कर देना, ठीक है, तो नए बेलन का पुराने बेलन का आयतन और नए बेलन का आयतन के अनुपात ज्ञात करना है। ये सवाल सेम टू सेम पहले जैसा। तो देखिए त्रिज्या को आधा कर देना, ऊंचाई को 2 गुना कर देना है, ठीक है। पहले तो मान लेते त्रिज्या आर, ऊंचाई मान लेते एच। देखिए माना कि बेलन के त्रिज्या बराबर, तो देखिए मान लिए बेलन के त्रिज्या बराबर आर एवं ऊंचाई बराबर मान लिए एच, तो इसलिए बेलन के आयतन कते होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए अब नए बेलन के त्रिज्या का आधा कर देने के लिए एवं ऊंचाई को 2 गुना करना है, ऊंचाई को क्या करना है 2 गुना, यानी 2 गुने एच। तो इसलिए नए बेलन का आयतन, तो देखिए नए बेलन का आयतन निकलना है, तब पाई आर स्क्वायर एच फार्मूला होता है। तब पाई आर स्क्वायर के मान कितना दे लिए आर बटा 2, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, एच के मान कितना धरेंगे 2h। अब देखिए तो क्या हो गया पाई आर स्क्वायर, अब यहाँ पर देखिए 2 के स्क्वायर कर देंगे तो 4, इधर करके कितना है 2h, 2 से 4 कट गया 2 मरतबे, ठीक है, तो कितना हो गया पाई आर स्क्वायर एच बटा में 2, ठीक है। अब सवाल का था पुराने बेलन के आयतन अनुपात नए बेलन के आयतन निकालना। इधर करिए देखिए प्रश्न से कथी कह रहा है, प्रश्न से कह रहा है कि पहले बेलन के आयतन अनुपात नए, देखिए 2 को गुणका देते इसका मतलब होता है अनुपात, नए बेलन के आयतन, तो देखिए पहले बेलन के आयतन कितना है पाई आर स्क्वायर एच अनुपात नैका वाला कितना पाई आर स्क्वायर एच बटा में 2, पाई आर स्क्वायर एच बटा में 2। अब देखिए पाई आर स्क्वायर एच से कट गया, कितना मरतबे 1 मरतबे दोनों करता था, 1 से 2 में गुना कर देंगे तो 2, और उधर करके कितना बचा 1, यानी 2 अनुपात 1 हो गया। चलिए छाप लीजिए। तो देखिए अब 6 के सवाल देखिए क्या कहता है कि यदि किसी बेलन के त्रिज्या और ऊंचाई को 2 गुने कर देना, त्रिज्या को भी 2 से गुना, ऊंचाई को भी 2 से गुना, तो कहता है बेलन के जो वक्र पृष्ठ निकलेगा पहले वाले बेलन से नैका वाला बेलन के वक्र पृष्ठ कितना गुना हो जाएगा से निकलना है, ठीक है। तो पहले देखिए पहले मान लेते पहले बेलन के जो त्रिज्या है आर, ऊंचाई मान लेंगे एच। तो देखिए माना कि बेलन के त्रिज्या बराबर, देखिए बेलन के त्रिज्या मान लेते हैं त्रिज्या बराबर आर, त्रिज्या बराबर क्या मान ले एवं ऊंचाई, देखिए ऊंचाई कितना दिया, ऊंचाई मान ले एच, ठीक है, मान ले बेलन की त्रिज्या एफ आर, ऊंचाई मान ले एच, तो इसलिए बेलन का वक्र पृष्ठ, इसलिए बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर आप लोग को पता है 2 पाई आर एच, ये हो गया 2 पाई आर एच। अब देखिए अब कहता है, अब क्या कहता है कि बेलन के त्रिज्या को भी 2 गुना कर देना, ऊंचाई को भी 2 गुना कर देना। अब देखिए अब नए बेलन के त्रिज्या बराबर, तो नए बेलन के त्रिज्या मान ले कितना 2 गुना कर रहा है तो 2r, ठीक है, एवं ऊंचाई भी कर रहा है 2 गुना, तो कितना देगा 2h। तो इसलिए नए बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो देखिए नए बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल तो क्या होता है फॉर्मूला 2 पाई आर एच फॉर्मूला होता है। इस मान बैठाएंगे तो 2 अब पाई आर के मान कितना 2 यानी 2 गुना, एच कितना 2 गुना यानी 2h, ठीक है। अब गुना कर लीजिए तो कितना हो गया 8 पाई आर एच। अब देखिए पहले वाला कितना था 2 पाई आर एच, ये है 8 पाई आर एच, तो 2 में कितना से गुना कीजिएगा तो 8 हो जाएगा, तो 4 से था क्या गुना हो गया, नए वाला बेलन का वक्र पृष्ठ पुराने वाला से 4 गुना है, अतः नए वाले बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पुराने वाले के 4 गुना है, कितना गुना है 4 गुना है। चलिए छापिए ये वाला सवाल 6 तक था, फिर कल से स्टार्ट करेंगे। आप लोग बने रहे चांदीलाल स्टडी सेंटर पर, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अपने भाई का सपोर्ट बनाइए, हौसला बनाइए, और इस तरह मजेदार वीडियो देखने के लिए देसी अंदाज में चांदीलाल स्टडी सेंटर को कर लीजिए सब्सक्राइब। जय भारत।